अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ करेले गोश्त की रेसिपी शेयर करूंगी जिसमें एक ऐसी टिप यूज़ करेंगे जिसमें करेले बिल्कुल कड़वे नहीं बनेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि हमने ये एंड पे ही यूज़ करना है। करेले मैंने 1 किलो लिए और इनको एक दिन पहले मैंने अच्छी तरह धो के और इसके अंदर से बीज निकाल के फ्रीज़ कर दिया था। ये देखें अभी भी फ्रीज़ है। इनको बस आपने निकाल के एक स्ट्रेनर में रख देना है। 6 अदद हम प्याज लेंगे, मीडियम साइज़ के हमने ये लेने हैं, और 4 टमाटर और 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें, 1 किलो गोश्त जो कि मैंने हड्डी और बोटी के साथ ली है। इसमें जो स्पाइसेस जाएंगे उसमें नमक 1 खाने का चम्मच, धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच, जीरा 1 खाने का चम्मच, लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच, हल्दी आधी चाय की चम्मच, इसमें 3 लौंग और 1 बड़ी इलायची हम यूज़ करेंगे, दही 3 से 4 खाने के चम्मच, अदरक लहसुन का 1 खाने का चम्मच, आखिर में डालने के लिए गरम मसाला आधा चाय के चम्मच। हम एक बर्तन लेंगे, उसमें पानी डालेंगे और सारे करेले इसमें डाल देंगे। इसकी मैंने स्किन नहीं उतारी क्योंकि इसके जो बेनिफिट होते हैं करेले के वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। हम करेलों को पहले ही फ्रीज़ करके रख लेते हैं ताकि जिस दिन हमें ये बनाना हो तब हमारी ज़्यादा मेहनत ना लगे और जल्दी से खाना बन जाए। इस तरह करके हमने अब इसको अच्छी तरह निचोड़ लेना है ताकि इसके अंदर पानी ना रहे। इस तरह देखें करके दोनों हाथों से निचोड़ेंगे। इस तरह करके मैंने सारे अच्छी तरह निचोड़ लिए और फिर हमने एक कढ़ाई में तेल को गरम करना है। कप तेल मैंने लिए और यही तेल हम हांडी में यूज़ करेंगे। इसको अच्छी तरह हमने फ्राई करना है। इसके साथ ही हमने गोश्त का मसाला तैयार कर लेना है। इस तरह मैंने 3 प्याज पहले डाल रही हूँ और 2 टमाटर, और बाकी हम गोश्त और बाकी सारे मसाले इसमें शामिल कर देंगे। मसाले डालने के बाद 1 से 1.5 कप हम इसमें पानी डालेंगे। अब 10 से 15 मिनट के लिए हम गोश्त को अच्छी तरह गिलाएंगे। मैं इस पर प्रेशर कुकर लगा दूंगी। एक साइड पे हम करेले अच्छी तरह फ्राई करेंगे ताकि टाइम की बचत हो जाए। मैं करेलों को थोड़ा ज़्यादा फ्राई करूँगी क्योंकि हमारे घर में इस तरह खाना पसंद किया जाता है। इस तरह एक तो कड़वाहट भी नहीं रहती। करेले मेरे मुताबिक बहुत अच्छी फ्राई हो चुके हैं। अब हम इन्हें एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे और इसका जो ऑयल बचा है वो हमने मसाले में यूज़ करना है। मिनट के बाद देखेंगे गोश्त अच्छी तरह गल चुका है। अब हम इसको एक खुले बर्तन में डाल देंगे। खुले बर्तन में हम इसलिए डालेंगे ताकि जो मीट पीस है वो टूटे ना, और जो ऑयल हमने फ्राई किया था करेलों का वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे। अब हमने इसकी अच्छी तरह भुनाई करनी है और फिर अब इसमें दही शामिल कर देंगे और इसको हमने भूनते जाना है। अब जितनी अच्छी हम इसकी भुनाई करेंगे ये उतने मज़े का बनेगा। अच्छी तरह भूनने के बाद इसका ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया, तो अब हम इसमें बाकी बचा हुआ प्याज और टमाटर और सब्ज़ मिर्ची शामिल कर देंगे। तो अच्छी तरह मिक्स करेंगे हम, और साथ ही जो फ्राई किए हुए थे करेले वो भी इसमें शामिल कर देंगे और फिर हम इनको भी अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये 1 किलो करेले थे जो फ्राई होके इतने कम रह गए हैं। और अब मैं इसमें 1/4 चाय की चम्मच सौंफ का पाउडर डालूंगी। सौंफ का पाउडर मैं ज़रूर यूज़ करती हूँ क्योंकि इससे एक तो करेले कड़वे नहीं बनते और जो करेले खाने के बाद बदहज़मी सी होती है वो नहीं होती। आप एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह देखिएगा आपको भी बहुत पसंद आएंगे। हमने अच्छी तरह मिक्स करना है और 5 मिनट के लिए हम इसे दम पे रख देंगे। और 5 मिनट के बाद देखिएगा तेल ऊपर आ चुका है इसका और ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब हम इसको सर्व करेंगे। इसके ऊपर धनिया और गरम मसाला डाल देंगे। इसको हम नान या चपाती के साथ गरम गरम सर्व करेंगे। अगर आपको मेरे करेले गोश्त की ये रेसिपी पसंद आई हो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर शामिल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।